महापी, आपको तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, और करें डाइटिंग। कौन सी डाइटिंग? वहां जाके ना मेरी सारा हेल्दी लाइफस्टाइल खराब हो गया है। तभी कह रही थी बहन पीएचडी कर लो, बार बार कह रही थी, लेकिन नहीं, तुम पर तो इश्क का बुखार सवार था। मुझ पर तो इसका बुखार सवार है, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम क्यों सर पकड़ के बैठी हुई अपना? ऐसा साशे, मेरा बीपी भी चेक कर लेना, तेरी सगी बहनों में। क्या मुसीबत है, एक बहन ने शादी करके दूसरी बहन ने एंगेजमेंट करके मुझे बीच में मुसीबत में फंसा दिया। कर लो चेक, इसका हाई ही होगा। महापी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनका तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। इसकी शक्ल देख के मैं बता सकती हूँ इसके अंदर क्या चल रहा है। बहन तुम्हारी शक्ल देखकर भी बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन ना अभी गौर करने का मूड नहीं है। आप लोग इस घर को हॉस्पिटल क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते? क्यों, तुम्हारे घर में कोई क्या इमरजेंसी नाफिज हो गई है? ऐसी वैसी आदम भाई और सरबत भाई दोनों की सेटिंग आउट हुई भी है। क्या हुआ उससे? एक्सक्यूज मी, आप शायद आदम भाई का पूछे और आप सरबत भाई का, है ना? क्या हुआ सरमत भाई को? सरमत को? सरबत भाई के सर में शदीद दर्द है, इसलिए यहाँ पे पेन किलर्स लेने आया हूँ। आई हूँ। मैं खुद देकर आती हूँ। बहन उन्हें देने से पहले खुद ले लेना। आपने क्यों मना किया प्रोजेक्ट से? क्योंकि नेहा, मैं चाहता हूँ जर्मनी तुम मेरे साथ देखो। भाई आज साशा से पूरे 2 नंबर मेरे ज्यादा आए हैं? गुड गुड गुड। इस बार टॉप मैं ही करूंगा। करूंगी। करो ना। लेकिन भाई फिर भी मुझे कंप्यूटर के ट्यूटर लगवा देना। अरे क्या जरूरत है ट्यूटर लगवाने की? आदि से कह दूंगा, टाइम निकाल लेगा तुम्हारे लिए। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे लम्स का एहसास नहीं होता? कितने तेज हैं आप। तेज नहीं हूँ, मोहब्बत में इंसान की सेंसेस शार्प हो जाती हैं। जब तुम रूम में एंटर हो रही थी। आई एम सॉरी। किस बात का? आप मुझसे नाराज थे ना? अरे मैं नाराज नूरोज कोई नहीं था, एक्टिंग कर रहा था सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम्हें मेरा कितना एहसास है। लेकिन नाराज तो तुम भी थी। आप नाराज हुए तो मैं भी हो गई, लेकिन कल से जो मेरा खून चल रहा है उसका क्या होगा? तुम्हें तो थैंक यू करना चाहिए मेरा। इस चक्कर में तुम्हारी कितनी कैलोरीज बर्न हुई होंगी। मुझे ऐसी कैलोरीज बर्न नहीं करनी जिसकी वजह से कोई खुशी ना रहे मेरी जिंदगी में। अच्छा, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि मेरे होने की वजह से आपकी जिंदगी में खुशी है। अच्छा, अब जान मेरे लिए लो कैलोरी पास्ता बना के लेकर आए। लो कैलोरी पास्ता? ऐसा होता कुछ नहीं वैसे, लेकिन ट्राई करते हैं। नेहा की कॉल। हाँ नेहा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मैं मान ही नहीं सकती वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर सकते, आदम के साथ नहीं कर सकते। अरे समझ बेटा, जरा आके देखो आदम को क्या हुआ है। इतना बड़ा होके रो ही जा रहा है। यहाँ आदम भी रो रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, तुम आके देखो। उसको रोता देख के मुझे तो घबराहट हो रही है बेटा। जल्दी चलो भाई। अरे क्या हुआ? तुम तो यूनिवर्सिटी गए थे ना? कुछ नहीं। फिर रो क्यों रहे हो बेटा? वहाँ नेहा रो रही है, यहाँ तुम रो रहे हो। तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? एग्जैक्टली लड़ पड़े होंगे फिर तीतर और बटेर की तरह, है ना? अरे यार सच बता दे, अब किस बात पे तुम दोनों ने सींग फंसाए हैं? ये तो कुछ बताएगा नहीं। मैं जाके नेहा से पूछती हूँ। नेहा, तुमने ना सारी जिंदगी हमारे लिए जंगें लड़ी हैं। हाँ तो कोई आसान थोड़ी किया है, बहनें हो तुम लोग मेरी। मेरी जान, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं क्या हुआ है, मैं तुम्हारी जंग किस तरह लड़ सकती हूँ? अब्बा ने अच्छा नहीं किया आदम के साथ। अच्छा तो तुम भी नहीं कर रही अपने साथ? क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मैं ना तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अम्मा ने थप्पड़ मारा, तुम तब नहीं रोई। अब्बा सारी जिंदगी बातें सुनाते आ रहे हैं, तुम तब नहीं रोई। अब ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हें रुला दिया? क्या हुआ? अब्बा ने आदम को डांटा और रो तुम रही हो। उसे बड़ा मान था कि अब्बा उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारा मान तो कभी नहीं रखा उन्होंने, उसी का मान रख लेते। तुम्हें उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है?
क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अब्बा के पास उनसे बात करने के लिए, लेकिन तुम ना यहाँ बैठकर सोचो कि ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें रुला दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भी समझ जाओ। ऐसे एक बात कहनी थी कि बाप जैसे भी थे, खुदा की कसम मुझे इश्क था और सारी जिंदगी रहेगा आपसे। सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए मैं सी उटपटांग हरकतें करती थी। अल्लाह ने आपको बेटा नहीं दिया, मैंने खुद को बेटी समझना छोड़ दिया सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए। हालांकि मुझे फख्र है कि मैं लड़की हूं, लेकिन अब्बा आपका एहसान है, आप मेरी हरकतों पर झंझलाए, चीखे चिल्लाए, लेकिन मुझे भरपूर मौका दिया उड़ान का। मुझे अपनी आवाज उठाने की आजादी दी और उससे बढ़कर अपनी तीनों बेटियों को इख्तिलाफ करने का हक दिया। नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया तुम लोगों के लिए। जो कुछ भी किया तुम्हारे दादू ने किया। अगर आप चाहते तो आप सख्ती से उन्हें रोक सकते थे। यही तो सख्ती में नहीं करना चाहता था जो मेरे अब्बा ने की, और इसमें इनका कोई कसूर नहीं था। शायद इकलौती औलाद के वालिदैन इतने ही सेंसिटिव होते हैं, वो तो मैं ही नहीं समझ पाया ये बात। वो आप बेस्ट फादर थे कसम से, लेकिन वो चमचा बीच में ना आता ना। नेहा, मैं चाहता हूं कि ये चमचा सारी जिंदगी रहे हमारे बीच में, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ता है। अब्बा मैं समझी नहीं। बेटा, जिंदगी में साथ रहते हुए मोहब्बत कभी भी हो सकती है, लेकिन लाइफ पार्टनर के इंतखाब के लिए उस शख्स को अहमियत देनी चाहिए जो तुम्हारी दिल से इज्जत करता है, जो तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे हम हैं। और इस मामले में मैं समझता हूं कि आदम तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन अब्बा सारंग, मेरा सारम एक अच्छा लड़का है, लेकिन आदम बेहतरीन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम एक बार मेरे कहने पर जरूर गौर करो। अब्बा मैं जरूर सोचूंगी, लेकिन आखिरी फैसला आपका ही होगा। मैं नहीं देख सकता ऐसा सलूक तुम्हारे साथ कोई करे ना, मैं तो मुंह तोड़ देता। वाह भाई वाह, उल्फत भाभी ना चाय तो बड़ी आर्ट क्लास की बनाई है। चलो, शुक्र है कुछ तो अच्छा लगा तुम्हें हमारे घर का। वैसे पता क्या, मैं दिल ही दिल में जेलस होता हूँ तुम्हारी बेटियों की फर्माबरदारी और जहानत को देख के। हाँ, इसीलिए ताने देते थे ना मुझे हर वक्त 3 बेटियों का बाप होने का। अरे यार, वो तो मेरी कम अकली थी, वरना ऐसी समझदार और शरीफ बेटियां तो अल्लाह हर एक को दे। अगर मेरे 3 बेटे भी होते ना तो साशा का भी रिश्ता मांग लेता मैं। हाँ। क्यों? नेहा को खुद ही फर्ज कर लिया तुमने अपनी बहू? भाई उस पर तो पहला हक बनता है मेरा, मैं नहीं तो दी थी उसे गुट्टी, इसलिए आज बड़े मान से उसका रिश्ता मांगने आया हूं तुम्हारे पास। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? अरे यार, देर आए दुरुस्त आए, वैसे भी माँ बेटी ने तो हम सबका दिल जीत ही लिया है, और सबसे बड़ी बात यह कि मुझ जैसे निकट्टू और काहिल इंसान को भी काम पे लगा दिया है, काम पे।
सुल्तान वो तो ठीक है, लेकिन देखो, दुआ करो कि अल्लाह वो करे जो दोनों के हक में बेहतर हो। आमीन आमीन आमीन। अब्बा, प्रोफेसर जाबिर और सारिम भाई आए हैं। अबे ये कहाँ टपक पड़े सुबह सुबह? उन्हें कोई रात को ख्वाब तो नहीं आ गया था कि सुल्तान टांग अड़ाने आ रहा है रिश्ते में? अच्छा मैं आता हूँ, तुम भी आ जाओ। नहीं मैंने तुम ही निपटो कि मशीनी बेटे को देख के मुझे जरा गुस्सा सा चढ़ जाता है। हाँ तुम जाओ जाओ जाओ। अच्छा कहीं जाना नहीं, बैठे रहो। हाँ भाई, ज़ॉम्बी वायरस कितने अकाउंट और हैक किए? अंकल, मैंने वो काम छोड़ दिया। बुरी बात होती है ना। हैं? लगता है अच्छा बनने की हवा चल पड़ी है शहर में, वो भी बेरोजगारी में ना। अब तो रोजगार है। अच्छा बेटा, अच्छा लगे रहो। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ बाबा, क्या बना इस इब्न सुल्तान का? अरे बेफिक्र रहो, अर्जी डाला है और वो भी वहां पहुंचा हुआ है तुम्हारा रकीब सारिम। हाँ तुम भी फौरन वहां पहुंचो ताकि कुतुब को एहसास हो कि चमचागिरी का असल इनाम किसे देना है। हाँ जाओ, कीप इट अप जाओ। नहीं, दम का कीमा लेकर जाता हूं ताकि दम निकाल सकूं उस सारिम का। भाई जबरदस्ती पकड़ लाया है मुझे। कोई बात नहीं, सब खैर तो है ना? एक्चुअली अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि बड़े खुले दिल से, बड़े ठंडे दिमाग से सुनना बात। सच पूछो तो मुझे बहुत तकलीफ है अपने बेटे के इस फैसले पर। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाबिर। हाँ बोलो सारम, क्या बात है? अंकल, हम जिंदगी के बास फैसले बहुत उजलत में करते हैं। जैसे तुम्हारी और नेहा की एंगेजमेंट का फैसला। मुझे ऐसा लगता है कि नेहा और मेरे बीच में कंपैटिबिलिटी मिसिंग है। ये मत समझना कि मैंने इसे समझाया नहीं, बहुत कोशिश की मैंने समझाने की, बस अब शर्मिंदगी हो सकती है और क्या करें। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? हर इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर सोचने का हक होना चाहिए। नेहा बहुत अच्छी है और वो अपने ही जैसे फुल ऑफ लाइफ पार्टनर को डिजर्व करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार फिर इस पर गौर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ गौर तो मैंने कर लिया है, तुम टेंशन मत लो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं दम वाला कीमा लाया हूँ, खाएंगे? ये अब तुम नेहा को खिलाना, बहुत पसंद है उसे, बता रही थी एक दिन मुझे। अच्छा, उस दिन के वाकये के लिए हम सॉरी। सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए, खामखा तुम दोनों के बीच में आ गया मैं। क्या बातें हो रही है तुम लोगों के बीच में? आदम तुम ऐसा करो कि मेरी स्टडीज में जाओ तो मैं बात आकर करता हूँ तुमसे। ओके सर। इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स। वाह वाह। माँ भाभी पराठा दे दे। भाई चला हुआ पराठा। ये मेरे लिए बना हुआ है। लो उधर लो। ये प्लेट करो आगे। अब सॉरी, मैं बनाना सीख रही हूँ ना अभी। अरे नहीं नहीं महा, सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिली की बच्ची के तो ऐसे नखरे सूझते रहते हैं। चुप करके खाओ। अबे टिका के ऑमलेट बनाया, खानदानी लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल आपकी खानदानी बहू ने जो बनाया। अरे वाह। नहीं 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 नहीं, अरे तुम सब भी बैठ के खा लो ना, क्या हमारे सर पे खड़े निवाले गिनते रहोगे हमारे आने तो? नहीं नानो, मुझे ना माँ को लेके डॉक्टर के पास है ना, 2 दिन से तबीयत इसकी ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों। माशाल्लाह, अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए। अरे भाई तमन्ना खाला, मुबारक हो, आपके ऑफिस की डील करा दी है जहाँ फी सबीलिल्लाह रिश्ते करवाएंगी। फी सबीलिल्लाह सबील लग गई तो दफ्तर में खर्चा कहाँ से आएगा? अरे लड़के वालों से ले लीजिएगा, वैसे भी बेटियां तो हम सबकी सांझी होती हैं और ये बात हमें महा बेटी ने घर में आके समझाई है। भाई वाह महा, सुल्तान को तुमने इंसान बनाया। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अब देख लो बेटा, मेरे अच्छे होने का भी मजाक उड़ा रहे हैं, सब लगता है डिजर्व नहीं करते मुझे। अब मजाक कर रहे हैं ये लोग। आदम कहाँ है? अब इंटरव्यू देने गया था अपने होने वाले ससुराल में। कुतुब अंकल की तरफ गया है। लो जी,
यक न शुद्ध, दो शुद्ध। अल्लाह, बाय वन गेट वन फ्री। एक ही घर से दो लड़कियां, एक पुदक के उधर, दूसरी पुदक के इधर। आए, बड़ा मजा आएगा। हाँ चलो हाँ हम चलते हैं डॉक्टर के पास। हाँ एक मिनट, ये पराठा मैं तुम्हारे हाथों से खाऊंगा रास्ते में, मेरा फेवरेट पराठा है। ब्यूटीफुल, चलो लेट्स गो। दोबारा याद आ गई। तुम्हारा क्या ख्याल था आदम? पता नहीं चलेगा मुझे? जी 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 सर। बेटा उस्ताद हूं मैं तुम्हारा, बहुत अरसे से जानता था, लेकिन मैं अपनी बेटी पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था अपनी पसंद। तो वो अब कौन सा मान जाएगी? नहीं, ये तो अब तुम पर डिपेंड करता है। जिसके बाप को काबू कर रखा था, उसकी औलाद कितनी देर रेजिस्ट करेगी तुम्हारे सामने? इंशाल्लाह फौजें हथियार डाल देंगी। उसके साथ जिंदगी गुजारने का मतलब जानते हो? हर वक्त हालत जंग में रहना पड़ेगा। लाडली है वो मेरी। जानता हूं सर। हाँ, सभी जानते हैं सिवाय उसके। वो भी जान लेगी। लेकिन एक बात जान लो, आखिरी फैसला नेहा का ही होगा। जैसा वो चाहेगी मैं वही करूंगा। ओके सर। जितनी दुआएं पढ़ सकते हो पढ़ लो। ओके सर। लो, एक बेटी का निकाह टूटा था, दूसरी की मंगनी टूट गई। अम्मी, निकाह या मंगनी खत्म होने का मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई है। बेटा लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाए लोग, आधी जिंदगी हमने गुजार दी बस ये सोच सोच के कि लोग क्या कहेंगे। फिर भी जमाने के साथ चलना पड़ता है। अम्मी रहने दें, अपनी बेटियों को ना एजुकेशन और शऊर सिखाएं। उन्हें ये सिखाएं कि टॉक्सिक रिलेशन में रहने से अच्छा है कि इंसान टाइम निकालकर कुछ और सोच ले। मतलब जिंदगी में पीस ऑफ माइंड से ज्यादा बढ़ के और कोई चीज नहीं होती है। कौन सिखाता है तुम्हें ये बातें? एजुकेटेड और समझदार पेरेंट्स सिखाते हैं ऐसी बातें, जिनके लिए लोगों की बातों से ज्यादा अहम अपनी औलाद की जिंदगियां होती हैं। हाँ भाई, मान लिया कि दुनिया गोल है। अरे मगर इतनी गोल नहीं है कि घुमा फिरा के निग्गी डिंपल वाली को लाके मेरे सामने तुम खड़ा कर दो। अरे जहन्नुम में गया तुम्हारा कमर्शियल और जहन्नुम में गए तुम्हारे 25 लाख। इनकार है मेरी तरफ से। इकरार हो सकता है दद्दू, अब्बा का मूड बहुत अच्छा है। अगर आप कहें तो निग्गी डिंपल वाली के लिए बात करूं, लाइफ पार्टनर मिल जाएगा आपको। नहीं चाहिए कोई लाइफ पार्टनर मुझे। मेरे लिए मेरी अच्छी सी बहू और मेरे लिए मेरी नेहा, माहा, साशा ही बहुत है। और इतना ख्याल करने वाला बेटा भी है मेरे पास, खुतबुद्दीन। और 24 घंटे फ्री सर्विसेज देने वाले सरमद और आदम जैसे दामाद। ये आदम क्या कह के गया है? ठीक क्या कर गया है? मैं सोच रहा हूँ मैं ले जाऊं नेहा का रिश्ता इसके घर। लड़की का रिश्ता? अस्तगफिरुल्लाह। इसमें अस्तगफिरुल्लाह की क्या बात है? अरे भाई, जब लड़कों के रिश्ते आ सकते हैं तो लड़की के रिश्ते भी जा सकते हैं। अरे सोच बदलो जमाने की। मामू, आप बहुत अजीब बातें करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। सोच रहा हूँ यही अजीब बातें सिखाऊंगा मैं जमाने को। हाँ। चाय तो पीते जाते हैं। आपके लिए। ये नकली फूल कौन देता है अपनी मिसेस को? वो मासूम शौहर जिसकी बीवी को असली फूलों से एलर्जी है। ये फूल आपके लिए। इतने बड़े गुलदस्ते में से सिर्फ एक ही फूल क्यों? ये फूल मेरी जिंदगी में आके उसको इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू। और
ये फूल उस फूल के लिए जो कि हमारी जिंदगी में आके हमें मुकम्मल करने जा रहा है। मेरी खुदा से ये दुआ है कि अल्लाह में रहमत से नवाजे। इंशाल्लाह। आमीन। और ये फूल मेरी जिंदगी में तालीम के लिए दिलचस्पी लाने के लिए। थैंक यू। और एक और फूल मेरे बाप को राय रास पिलाने के लिए। आप मुझे ये सारे फूल एक साथ क्यों नहीं दे देते? जिंदगी का मजा ऐसे घूम घूम करके मोहब्बत का जाम पीने में है मिसेस महा सरमद। ये सारे फूल उस शख्स के लिए जिसे देखकर मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। कहीं हमारे चिंटी तो नहीं? ओ बेबी, ओ थैंक यू मेरी जिंदगी को इन खूबसूरत लम्हों से भरने के लिए। रोशनी तो वाकई मान पड़ गई तुम्हारे आने से। तुम्हारे सामने भी किसी का चिराग नहीं जल सकता। तुम्हारे अब्बा ने बुलाया था, इकरार करके आ गए अपनी मोहब्बत का। शर्म तो नहीं आई होगी तुम्हें? आई तो थी, लेकिन फिर सोचा कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। खैर कर्म तो नहीं फूट सकते तुम्हारे साथ होने से। क्या फायदा ऐसे साथ का जहां सामने खड़ी लड़की का दिल ही ना पिघल सके। दिल तो काफी अरसे से पिघल चुका था, बस नेहा उस्ताद ने कान से पकड़ के दिल को चुप करवा के बैठा दिया। इम्पॉसिबल। क्या तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें मोहब्बत हो सकती है? मेरे दिल के इर्द गिर्द लोहे की दीवार है, मैं कुछ फील नहीं कर सकती। इसे जानता तो था, इसलिए चाहता था कि तुम खुद कह दो। तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी है जिसे लग रहा है कि अगर उसकी जिंदगी से आदम सुल्तान माइनस हो जाए ना तो पीछे सिर्फ खसारा बच जाएगा। आदम सुल्तान खसारा कभी नहीं होने देगा। यही तो होता तुम्हारी अच्छी लगती है, मोहब्बत हो या दुश्मनी, ज़र्फ के मामले में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मोहब्बत में कोई हार जीत नहीं होती नेहा। कि मैं तो हार गई हूँ ना तुम्हारे आगे, और जिंदगी में पहली बार इस हार से मुझे प्यार है। और इसी प्यार पर आदम शुक्रगुजार है। और इसी शुक्रगुजारी पर नेहा तुम्हारी वफादार है। और इसी वफादारी पर आदम सुल्तान तुम्हारा और तुम्हारे अब्बा के गले का हार है। बस और नहीं काफी है मिला सकती मैं। दिल से दिल तो मिला सकती हो ना? दिल से दिल तो मिल ही गए, क्योंकि ये है रब का फैसला। और ये फैसला दिलो जान से कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुझे भी कबूल है। तेरी हंसी जादू भरी लगती है सबसे निराली। ओ तेरी हंसी जादू भरी लगती है मुझको निराली। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने